तो जी दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज आप लोग के लिए मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आ चुका हूँ। कोग्निजेंट कोडिंग वन शॉट। कोग्निजेंट के अंदर आपकी कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं आपके टेक्निकल असेसमेंट के अंदर। एंड काफी स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ चुकी थी कि भैया कोडिंग वन शॉट लेके आओ, कोडिंग की वीडियो भी लेके आओ। मुझे मेल्स भी आ चुकी थी। तो आप लोग के लिए कोग्निजेंट कोडिंग वन शॉट आ चुका है। अब बारी आप लोग की रहेगी कि आपको कितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, कितनी फोकसली चीजों को समझना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी कोडिंग क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस है आपके कॉग्निजेंट के टर्म से। तो इन कोडिंग क्वेश्चन को करके ही जाना है आपको। इस वीडियो को देखे बिना कॉग्निजेंट का एग्जाम आपको नहीं देना है, क्योंकि ये वीडियो आपको काफी हेल्प कर रही होगी, काफी चीजें आपको पता चल रही होगी, काफी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। एंड ये क्वेश्चंस के लॉजिक आपको कॉग्निजेंट के कोडिंग राउंड के अंदर, टेक्निकल असेसमेंट के अंदर जो आपके कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर हेल्प जरूर करेगी। तो यार देखो, क्लस्टर्स वाइज हमें पता है कि कॉग्निजेंट का एग्जाम है। तो चाहे आप जावा क्लस्टर से हो, चाहे आप पाइथन क्लस्टर से हो, चाहे आप सी क्लस्टर से हो, ठीक है, हम सारे क्लस्टर के लिए वीडियो रहने वाली है। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम कोड देखने वाले हैं। तो बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, काफी कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है। तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, आप लोग के लिए तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड आप लोग तुरंत के तुरंत वीडियो आप लोग देख लोगे। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तुरंत वीडियो को देख लेना, सिर्फ आपका ये काम होगा। एंड जितनी भी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, चाहे कॉग्निजेंट के लिए करा रहा हूँ, चाहे कैपजेमिनी के लिए करा रहा हूँ, चाहे एसेंचर के लिए करा रहा हूँ। अभी हमने एक एसेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट बनाई थी जो काफी स्टूडेंट्स को हेल्प किया। तो अगर आपने एसेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट नहीं फॉलो की है तो जाके एसेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट भी देख लेना। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूंगा, जो भी वीडियो को एंड तक नहीं देखेगा तो प्लीज अभी वीडियो स्टार्ट मत करना, क्योंकि वीडियो के अंदर काफी क्वेश्चंस करेंगे। तो जब तक आप वीडियो एंड तक नहीं देखोगे सारे पैटर्न के क्वेश्चंस आपके कवर नहीं होंगे। तो अगर आपको वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है, वो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करना। बाकी स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट मत करना, क्योंकि देखो आपको भी अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको भी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो देखो, हम सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें को करेंगे। मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा, उसके बाद हम कोड देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वोरा वेंट टू ए मूवी विद हिज फ्रेंड्स इन ए वेव थिएटर। वोरा कोई भी पर्टिकुलर हमारा क्या है, एक मेंबर है। went to a movie with his friends in a wave theater and during break time he bought pizzas, puffs and cold drink। जैसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ थिएटर में जा रहे हो कोई मूवी देखने, उसको ऐसे समझो। एंड आप वहां पे जाओगे तो वहां पे ऐसा तो होगा नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक्स ना लो, आप पेटीज ना लो, आप चीजें ना खरीदो, पॉपकॉर्न्स ना लो। तो ऐसे ही अब ब्रेक टाइम के अंदर तो उसने क्या करा, पिज्जा खरीदा, पफ्स खरीदे, कोल्ड ड्रिंक खरीदे। इतनी चीजें समझ में आ गई। कंसीडर द फॉलोइंग प्राइस। अब उसका एक देखो, कोई भी आप चीज बोट कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे बोट करोगे। तो उसका प्राइस क्या है, 100 रुपीज पर पिज्जा, जो कि एक बहुत सस्ता है, ठीक है। 20 रुपीज पर पफ्स, 10 रुपीज पर कोल्ड ड्रिंक। तो ये हमारे प्राइसेस क्वेश्चन ने गिवन किया है। अब हमारा आउटपुट क्या है, जनरेट ए बिल फॉर वोट वोरा हैज बोट। तो भाई जितने भी वोरा ने आइटम्स खरीदे हैं उसका एक जनरेट करके लाओ बिल। जैसे आप लोग देखते हो, आप किसी भी कन्फेक्शनरी पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आप उनसे सामान लेते हो, देन उसके बाद क्या होता है, बिल जनरेट होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ने हमें बताया है कि हमने पिज्जा खरीदा है, पफ्स खरीदे है, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे है। अब इस प्राइस पे हमने खरीदे, अब हमें क्या करना है, हमें बिलिंग देनी है। अब भैया इसके कुछ इनपुट आउटपुट हो गए तो वो भी हमें बताओ। तो इनपुट मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर भी आपको इनपुट गिवन मिलेंगे। देखो, एंटर द नंबर ऑफ पिज्जाज बोट। 10 पिज्जाज लिए, 12 पफ्स लिए, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स लिए 5। तो अब इनका जो भी बिल बैठेगा, ये हमारा अपने एंट्री आ गई हमारी। एंड प्राइसेस हमें यहाँ पे गिवन है। तो जो भी बिल हुआ वो हमें जनरेट करके आ गया टोटल प्राइस। दिस इज अवर आउटपुट। तो ये हमारा मेन क्या है, मेन आउटपुट है। हमें ये प्रिंट कराना है कि जो भी भाई टोटल बिलिंग बैठी है, टोटल प्राइस बैठी है, वो हमें ला के दो। अब मैं आपको इसका पहले लॉजिक समझाऊंगा, देन उसके बाद हम कोड पे जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। अब क्या हुआ, जब वोरा है, वोरा ने क्या किया, वोरा ने पिज्जा खरीदा। कितना पिज्जा खरीदा, कितने पफ्स खरीदे, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी। 10 तो पिज्जा खरीदे, यहाँ पे देखते हैं 10 कितने खरीदे हमने, पिज्जाज खरीदे। कितने रुपए पर, एक पिज्जा का प्राइस है 100। तो अगर मैं 10 इंटू 100 कर दूंगा, क्या मेरा प्राइस आ जाएगा, देखो क्या मेरा प्राइस आ जाएगा, जी हाँ।
अगर मैं 10 इंटू 100 कर दूंगा तो मेरा पिज्जा का प्राइस आ गया 1000 रुपीज। ठीक है, एक चीज होगी। अब बात करते हैं पफ्स की। कितने पफ्स खरीदे? 12 पफ्स खरीदे। ठीक है भैया, 12 पफ्स खरीदे, कितने रुपए पर खरीदे? एक पफ की वैल्यू क्या है? 20 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया हमारे पास? 240 रुपीज के हो गए हमारे पफ्स। अब बारी आ चुकी है कोल्ड ड्रिंक्स की। तो नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स कितनी है? 5। कितने रुपए पे खरीदी है? 10 रुपीज पर कोल्ड ड्रिंक। तो 10 रुपए पर कोल्ड ड्रिंक पे हमने खरीदी है, 5 कोल्ड ड्रिंक खरीदी है, तो कितने रुपए बैठ गए? 50 रुपए, 50 रुपीज। 10 इंटू 5 = 50 रुपीज। अब करना क्या है? जो आपका बिलिंग होगा जनरेट करके आ गया 1000 प्लस 240 प्लस 50, तो ये जनरेट हो गया, आ गई हमारी 1290। ठीक है, एंड ये ही हमें आउटपुट प्रिंट करना है। तो मैं एक एक करके आपको कोड बता देता हूँ। जावा, सी, पाइथन सारे कोड हम करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना। अब देखो ये क्या है? हमारा एक जावा का कोड है। ये क्या है? जावा कोड है। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। लॉजिक सबका सेम रहने वाला है, एक कोड से मैं आपको समझा देता हूँ। इंट टोटल प्राइस हमने इनपुट ले लिया। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको इनपुट लेना आता होगा। एंटर द नंबर ऑफ पिज्जास, तो यहाँ से इनपुट आ गया। एंटर द नंबर ऑफ पफ्स, यहाँ पे पफ्स का इनपुट आ गया, जो भी हमने नंबर ऑफ पिज्जा एंटर किए। नंबर ऑफ पफ्स हमने एंटर किए, फिर नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। अब मेन लॉजिक है यहाँ पे, पिज्जा इंट पिज्जा इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखना, मैथ्स, देखो ये हमारा वेरिएबल आपको अलग अलग लेना है। ये पिज्जा और ये पिज्जा दोनों डिफरेंस है, तो आप इसको कुछ भी ले सकते हो। टोटल पिज्जा ले सकते हो, टोटल पफ ले सकते हो, तो कुछ भी ले सकते हो। मैथ डॉट एबीएस पिज्जा इंटू 100। अब क्या हुआ? एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाल के, वही हमने जो हमने करा, कितने पिज्जा थे? 10 इंटू 100। तो सेम क्या हुआ? 10 इंटू 100। ये हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमें प्राइस कितनी दी है? 100। पफ्स मैथ इंटू ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू पफ्स इंटू 20। 20 से मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि प्राइस हमें गिवन है। इंट कोल्ड ड्रिंक मैथ डॉट एबीएस कोल्ड ड्रिंक्स इंटू 10। तो ये हमारी टोटल परचेसिंग आ गई। उसके बाद बिल्ड की डिटेल्स, लास्ट में हमने क्या किया? देखो मेन लॉजिक, टोटल प्राइस पिज्जा प्लस पफ्स प्लस कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये हमारा टोटल प्राइस था, और लास्ट में हमने अपना टोटल प्राइस प्रिंट कर दिया। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कोग्निजेंट के कोडिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। इजी टू मीडियम लेवल हमारा क्या रहेगा? डिफिकल्टी लेवल इजी टू मीडियम, एंड मोस्टली इजी लेवल के ही क्वेश्चंस वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपका मीडियम लेवल तक जा सकता है, तो बहुत ज्यादा हार्ड आपके कोडिंग क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आप काफी चीजें समझ जाओगे, काफी आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये जावा कोड था। अब बात करते हैं सी कोड की। ये क्या है? हमारा सी कोड, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम वही चीज है कि हमने पहले पिज्जा ले लिया, पफ्स ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, देन उसके बाद हमने पिज्जा की मल्टीप्लाई कर ली, पफ्स की मल्टीप्लाई कर ली, कोल्ड ड्रिंक्स की मल्टीप्लाई कर ली, और लास्ट में हमने क्या करा? अपना टोटल प्राइस पिज्जा प्लस पफ्स प्लस कोल्ड ड्रिंक, और लास्ट में हमने क्या करा? प्रिंट एफ हमने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा सी कोड था। बात करते हैं हम पाइथन कोड की। किसकी बात करते हैं? पाइथन कोड की। ये है हमारा पाइथन का कोड। ठीक है, ये हमने एंटर द नंबर ऑफ पिज्जा कर लिए, एंटर द नंबर ऑफ पफ्स कर लिए, एंटर द नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स कर लिए, लास्ट में हमने मल्टीप्लाई कर ली, एंड टोटल बिलिंग में क्या करा? हमने टोटल प्राइस कर दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है? व्हाट्सअप चैनल, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है? हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल रहा होगा। मैं वहां पे कंप्लीट पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिससे मेरे सभी स्टूडेंट्स का इजिली कोग्निजेंट क्रैक हो जाए, सभी स्टूडेंट्स को कोग्निजेंट के अंदर हेल्प हो जाए। तो आपको देखो, आप लॉजिक समझो, आप पेन पेपर पे लॉजिक नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर आपको एक बार रिवाइज करना है, पाइथन का कोड देखना है, सी का कोड देखना है, जावा कोड देखना है, तो मैं आपको एक कंप्लीट पीडीएफ का लिंक व्हाट्सएप चैनल पे जल्दी से जल्दी शेयर कर दूंगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। पहली वीडियो के अंदर भी की थी, अगर आपने टेक्निकल असेसमेंट वन शॉट नहीं देखा, जिसके अंदर हमने काफी क्वेश्चंस कवर किए, तो जाके अभी देख लेना। चैनल पे जाना, चैनल पे प्लेलिस्ट है आपकी कोग्निजेंट प्लेलिस्ट, कोग्निजेंट टेक्निकल प्लेलिस्ट। इसके अंदर आपको वीडियो मिलेगी टेक्निकल असेसमेंट वन शॉट। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो यार बहुत ध्यान से उस वीडियो को भी कर लेना। अब अनाउंसमेंट क्या है? बिगेस्ट कोग्निजेंट सेशन। तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बिगेस्ट कोग्निजेंट सेशन। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भैया कोग्निजेंट का सेशन भी लेके आओ। अभी काफी स्टूडेंट्स का कल भी एग्जाम है 19 सितंबर के अंदर भी, अभी अपकमिंग एग्जाम होगा। तो ये सेशन आपको रियली रियली बहुत हेल्प करेगा, बहुत वर्थ इट सेशन होने वाला है। काफी चीजें हम सीखेंगे, क्योंकि देखो अगर आपको कोग्निजेंट क्रैक करनी है, जितने भी स्टूडेंट्स को कोग्निजेंट क्रैक करनी है, तो आपको क्या है? एप्टीट्यूड असेसमेंट है, टेक्निकल असेसमेंट है, देन आपका इंटरव्यू है।
तो हम कैसे क्रैक करेंगे, क्या क्या चीजें एप्टीट्यूड के अंदर आ सकती है, क्या क्या चीजें टेक्निकल राउंड के अंदर आ सकती है, क्या टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज होगी, सारी चीजें मैं इस सेशन के अंदर आज बताने वाला हूँ। 9 PM टू 9:30 PM ये सेशन रहने वाला है, एंड हम सेशन एक्सटेंड भी करते हैं अपना। लास्ट में हम आपके डाउट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके काफी डाउट्स हो गए तो डाउट्स भी हम कवर करेंगे। आज ये सेशन होने वाला है 18 सितंबर, तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके बुक कर लो। बहुत मिनिमम प्राइस है, जस्ट 99 रुपीज का सेशन रखा है। एंड अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है, लिमिटेड सीट्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाद में मुझे मत बोलना कि भैया बुक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है। टॉप 50 सीट्स के लिए एक डिस्काउंट कोड है कोग्निजेंट, मैं आपको बता देता हूँ। कोग्निजेंट आपको ये डिस्काउंट कोड है। जैसे आप बुकिंग करोगे, बुकिंग करते वक्त देखो, बुकिंग करते वक्त बट टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आपकी टॉप 50 सीट्स के अंदर अगर आप होगे तभी आपका कोड एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज आफ्टर टॉप 50 सीट्स बुक होते ही आपका ये कोड अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी अभी के अभी बुकिंग कर लो। आपका ये कोड लगते ही आपका 25% का डिस्काउंट और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पहले ही 99 रुपीज हमने एक बहुत मिनिमम अमाउंट रखी है, उसके बाद भी हमने आपको 25% का डिस्काउंट दे दिया। तो जल्दी से जल्दी सेशन को जाके बुक कर लो। अब बात करते हैं अपनी क्वेश्चंस की। सो कम टू द क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम एंड तनुल प्लेस बाय टेलिंग नंबर्स। अब देखो, हमारे हमेशा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गौतम एंड तनुल प्लेस बाय टेलिंग नंबर, ठीक है। गौतम सेज ए नंबर टू तनुल, गौतम ने एक नंबर तनुल को बताया। तनुल शुड फर्स्ट रिवर्स द नंबर, तनुल ने क्या करा, तनुल थोड़ा सा क्या है, चालाक। तनुल पहले क्या करेगा, रिवर्स करेगा नंबर को एंड चेक करेगा क्या ये सेम है मेरे ओरिजिनल नंबर से। देखो, तरुण को मैंने सपोज करते हैं गौतम ने तनुल को एक नंबर बताया 121। अब तनुल जो है वो थोड़ा सा चला के वो क्या करेगा, चेक करेगा। तनुल क्या चेक करेगा, पहले तो तनुल इसको रिवर्स करेगा, तो रिवर्स करके क्या है 1 2 1। अब ये तनुल चेक करेगा कि क्या ये मेरा सेम है ओरिजिनल से, अगर सेम है तो ये मेरा पैलिंड्रोम है, अगर नहीं है ही शुड से नॉट ए पैलिंड्रोम। इफ द नंबर इज निगेटिव, सपोज कोई नंबर निगेटिव आ गया, तो प्रिंट इनवैलिड इनपुट, हेल्प तनुल बाय राइटिंग ए प्रोग्राम। तो जल्दी जल्दी एक प्रोग्राम लिख दो जिससे तनुल को हेल्प हो जाए। तो पहले हम इसका क्या समझेंगे, लॉजिक, देन चलेंगे इसके कोड पे। सो कम टू द लॉजिक। सबसे पहले मैं आपको एक इनपुट दिखा देता हूँ, 2 1 2 1 2। अब ये 2 1 2 1 2 है। अब अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ 2 1 2 1 2, तो क्या ये रिवर्स नंबर मेरे ओरिजिनल नंबर के सेम है? क्या मेरा ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर के सेम है? जी भैया सेम है। तो आंसर क्या है, पैलिंड्रोम। सो पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, जिसका आपने रिवर्स किया एंड रिवर्स नंबर अगर मेरे ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ गया, दिस इज पैलिंड्रोम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। एंड एक और कैच है, सपोज अगर मैंने नंबर दे दिया निगेटिव -121 दे दिया, तो इफ नंबर इज निगेटिव प्रिंट इनवैलिड इनपुट। अगर कभी मैं आपको नंबर निगेटिव में दे देता हूं तो आपको इनवैलिड इनपुट प्रिंट कराना है। अब चलते हैं लॉजिक पे, कि लॉजिक समझेंगे कि कैसे भैया कोड होने वाला है, देन उसके बाद मैं आपको चीजें समझाऊंगा। अब करेंगे क्या, 121 ये है। अब मैं एक लूप चलाऊंगा n इक्वल टू 121, वाइल लूप चलेगा n इज ग्रेटर देन 0। इतनी चीज समझ में आ गई। अभी निगेटिव वाला केस हम दिमाग में नहीं रखते हैं, अभी सिर्फ इतना समझो n इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब ध्यान से देखना चीजें कैसे काम करेगी। अब मुझे सबसे पहले रिवर्स करने के लिए लास्ट डिजिट निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, इंट रिमाइंडर ले लिया एक मैंने, एंड रिमाइंडर लेने के बाद मैंने क्या करा, n मॉडुलस बाई 10। मॉडुलस सबको पता है कि मॉडुलस से क्या होता है, मॉडुलस से आता है रिमाइंडर। अब मैंने लास्ट के डिजिट निकाल ली, तो लास्ट की डिजिट आ गई मेरे पास 1। अब क्या करा, अब मैंने एक वो ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, इंट सी ले सकते हो 0, सी इक्वल टू सी इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो, अब हमें करना क्या है, जब हमारा लास्ट डिजिट निकल गई, अब मुझे ट्रेड करना है सिर्फ इतना। तो अब इतने के लिए इस डिजिट को कैसे एलिमिनेट करूंगा, n इक्वल टू n बाई 10। जैसे ही मैं n बाई 10 करूंगा, अब नेक्स्ट इटरेशन में 121 की जगह हो जाएगा 12। फिर नेक्स्ट इटरेशन में देखो लास्ट डिजिट रिमूव होती जाएगी, 1 रिमूव हो गया, अब 2 रिमूव हो जाएगा, अब बचेगा 1, ठीक है। तो ऐसे हमें रिमूव करना है। तो ये 3 लाइन का कोड होने वाला है, काफी सिंपल कोड होने वाला है। एक बार मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि कैसे एग्जीक्यूशन होगा। देखो, जैसे हमारा लास्ट डिजिट के अंदर 1 स्टोर हुआ, अब 1 इंटू 10 कितना हुआ भाई, 1 इंटू 10 नहीं होगा, अभी पहले 0 होगा, क्योंकि सी क्या है 0। 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना है 1, तो अभी सी के अंदर क्या है मेरा 1। अभी एक बार स्टोर रखते हैं, n इक्वल टू n बाई 10। जैसे मैंने आपको बताया था, अब नेक्स्ट बार 1 हट जाएगा, 12 बचेगा,
12 इज ग्रेटर देन 0, जी भैया 12 बड़ा होता है 0 से। अब रिमाइंडर निकालो तो लास्ट डिजिट क्या है 2, तो अब की बार आएगा 2। अब c इक्वल टू कर लो 1:10 प्लस 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। n इक्वल टू n बाई 10। अब नेक्स्ट बार क्या हो गया, अब नेक्स्ट बार बचा सिर्फ 1। अब जैसे 1 बचा तो 1 तो ग्रेटर है 0 से, ठीक है। तो 1 मॉडुलस 10 कितना हो गया, 1 मॉडुलस 10। देखो कभी भी अगर वैल्यू हमारी यहाँ पे निगेट मतलब कम है, इस वैल्यू से अगर कभी भी यहाँ पे वैल्यू कम आती है तो करना क्या होता है, हमें हमें कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे वैल्यू वही आएगी। अगर 10 से कम रहती है तो वही सेम वैल्यू रिपीट होगी। तो यहाँ पे आ गया 1। अब 1 आ गया। अब सी के अंदर है हमारा 12, 12 इंटू 10 प्लस 1, 120 प्लस 1 कितना हो गया 121। क्या मेरा वही रिवर्स हो गया, तो ये मेरा रिवर्स का लॉजिक था। ये किसका था, रिवर्स ए नंबर। एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने दो क्वेश्चन देख लिए, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है रिवर्स ए नंबर तो हमारा ये लॉजिक लगने वाला है। अब पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे, अब सिंपल है, ओरिजिनल नंबर एक स्टोर करा लो एंड चेक कर लो क्या मेरा जो नंबर आया वो इक्वल टू ओरिजिनल नंबर के है। अगर है तो पैलिंड्रोम रिटर्न करूंगा, अगर नहीं है तो पैलिंड्रोम रिटर्न नहीं करूंगा। अब एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूं, दिस इज जावा कोड। तो पहले जावा कोड समझते हैं। देखो लॉजिक अगर आपने समझ लिया, जावा हो, सी हो, पाइथन हो, बस आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए कि पाइथन आती हो, सी आती हो, जिससे आप कोड कर पाओ। लॉजिक सेम रहने वाला है। अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इजिली कोड कर लोगे। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग एआरजीएस, ठीक है। स्कैनर से हमने इनपुट ले लिया, इतना हमें काम नहीं, हमें लॉजिक देखना है। अब टेम्प के अंदर मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि n तो मेरा बार बार डिवाइड होगा तो n तो मेरा जो रहेगा वो बचेगा नहीं, 121 नहीं बचेगा एंड में, इसलिए मैं टेम्प को पहले से सिक्योर कर लूंगा, स्टोर करा लूंगा। सम ले लिया, आर ले लिया। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, n इक्वल टू n मॉडुलस बाई 10 जो मैंने आपको बताया था। सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस आर कर दिया, ठीक है। n इक्वल टू n बाई 10, क्या ये 3 लाइन बताई थी मैंने, हाँ भैया यही 3 लाइन आपने बताई थी। तो अब क्या हुआ, अब इफ n इज ग्रेटर देन -1 क्यों लिया है, देखो जब -1 से बड़ा होगा तभी हम इस इफ कंडीशन के अंदर जाएंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट एल्स यूज कर रहे हैं, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। तो एक कंडीशन ही लगानी थी बस हमें, इफ n इज ग्रेटर देन -1 तभी हम लूप के अंदर जाएंगे, अदरवाइज जाएंगे नहीं। तो ये तो प्रोग्राम हो गया रिवर्स का कि भैया अभी तो रिवर्स हुआ है नंबर, रिवर्स होके क्या आया 121 का रिवर्स करा तो 121 ही आया। अब चेक करूंगा, मेन लॉजिक अब स्टार्ट होता है, इफ टेम्प इक्वल टू सम, टेम्प मैंने पहले से स्टोर करा दिया, सम क्या है मेरा रिवर्स नंबर, अगर है तो पैलिंड्रोम प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो 121 क्या है, 121 अगर मैं एक इनपुट दे दूं तो ये क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर मैं एक और इनपुट दे दूं आपको 221, तो ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो स्टॉप करो, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी कमेंट करो कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेशन को बुक करना मत भूलना, अभी वीडियो स्टॉप करके पहले सेशन बुक कर लो, क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है, काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो अगर आपका अपकमिंग एग्जाम है तो काफी हेल्प हो जाएगी आपको, ठीक है। आपको ये दो काम करने हैं, एक तो सेशन बुक करना है, दूसरी चीज जल्दी जल्दी होमवर्क करो, ये आपका होमवर्क है कि क्या 221 अगर मैं आपको एक टेस्ट केस दे देता हूं, ये मेरी तरफ से टेस्ट केस है, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या यहाँ पे पैलिंड्रोम आएगा, नॉट पैलिंड्रोम आएगा, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी बताओ। सो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो जावा कोड हमने देख लिया, ये क्या है, ये मेरा सी कोड है। पीडीएफ मैंने आपको बताई दी है कि व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल है, जाके ज्वाइन कर लो। ये सी कोड है, सेम रहने वाला है, इफ एन इज ग्रेटर देन -1, while n is greater than 0, r में क्या अगर हमने n मॉडुलस 10, sum into 10 plus r, n equal to n by 10, if temp equal to some printf palindrome, else printf not a palindrome, and अगर हमारा इस कंडीशन को ये फेस नहीं करता है, अगर ये if के अंदर नहीं जाता है, या ये क्या है if, तो else में आके इनवैलिड इनपुट कर देगा। तो ये मेरा सी कोड था। नेक्स्ट इज पाइथन कोड। तो पाइथन वालों अब अपनी अटेंडेंस दे दो जल्दी जल्दी, क्योंकि पाइथन एक इतनी मतलब इतनी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि यार 10 लाइन का कोड भी 4 लाइन के कोड के अंदर हो जाता है। आप यहीं पे चेक कर लो, ये देखो कितना बड़ा कोड है, और ये देखो पाइथन वाले, भाई पाइथन वालों का एक अलग ही रोब है। एन इक्वल टू इनपुट, तो ये हमने क्या करा, ये हमने चेक कर लिया, अगर हमारा निगेटिव है तो इनवैलिड इनपुट, एंड बाकी हमने अपना लगा दिया। तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ लेना। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो गाइस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से भी आता होगा, तो अगर पहले से आता है तो एक बार दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कॉग्निजेंट के अंदर हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। अगर पहले से नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है।
क्वेश्चन देखते हैं, यू नीड टू इंप्लीमेंट प्राइम फंक्शन, चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नोट। आपको क्या दिया है, एक प्राइम फंक्शन, क्या दिया है, एक प्राइम फंक्शन दिया है, और आपको करना क्या है, आपको चेक करना है क्या मेरा गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। इनपुट है 5, आउटपुट है प्राइम नंबर। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर कुछ नहीं होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है इनके अंदर थोड़ी सी ऐंठ होती है, थोड़ी सी ईगो होती है प्राइम नंबर के अंदर। ये डिवाइड हो गए बस खुद से, ये खुद से डिवाइड हो गए, बस डिवाइड बाई इटसेल्फ या फिर 1 से। देखो इनके अंदर क्या होती है कि ईगो होती है, या तो वे डिवाइड हो गए खुद से या फिर 1 से। तो ये थोड़े से यूनिक होते हैं। प्राइम नंबर आप समझ में आ चुका होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। अब कैसे इसका लॉजिक चलेगा वो भी हम देखते हैं। अब देखो अगर कभी भी हमारा n लेस देन 1 है, या तो मेरा n 0 होगा या मेरा n 1 होगा, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स हमेशा। ये पहले हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर मेरा n कभी भी 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। अब जो लूप चलाएंगे हम, लूप चलाएंगे हम 2 से, मतलब 2 से आई मैथ डॉट एसक्यूआरटी, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट तक चलेगा लूप, और आई प्लस प्लस, और बस कंडीशन क्या चेक करनी है, अगर कहीं पे भी बीच में भी डिवाइड हो गया तो भाई ये प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर कहीं पे भी n मॉडुलस आई 0 हो गया, बहुत सिंपल कोड है यार, तो रिटर्न क्या करना है कि मैं तो यहीं से निकल जाता हूँ, ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं। बट स्टिल हैव अ केस, अगर मेरा यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ और फिर मेरा पूरा पूरा लूप चल गया, लास्ट में क्या करना है, रिटर्न ट्रू, मतलब दिस इज माय प्राइम नंबर। सो हम क्या फाइंड कर रहे थे कि प्राइम नंबर है या नहीं है, वी हैव टू फाइंड दैट दिस गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रन अ लूप एंड चेक अ इफ कंडीशन, एंड इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0 देन स्टॉप एंड रिटर्न फॉल्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, बीच में ब्रेक करना है, बीच में फॉल्स रिटर्न करना है। बट still there is some possibility, if this condition is not work and our loop is exist, लूप से आने के बाद हमें करना क्या है, रिटर्न करना है ट्रू। तो ये क्या करा हमने, अगर हमारा पूरा लूप के अंदर कहीं पे भी वैल्यू ऐसी नहीं आई कि जहां पे फॉल्स रिटर्न करा, तो लास्ट में हमें करना है रिटर्न ट्रू, मींस दैट द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, एंड if condition is exist then given number is not a prime number। so hopes आपको चीजें समझ में आ गई हो, जो भी मैंने चीजें समझा रहा हूँ वे आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स कर सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पहले लॉजिक समझा रहा हूँ, देन उसके बाद हम कोड देखेंगे। अब कम टू द कोड। अब ये कोड क्या है, ये जावा कोड है, हमने डायरेक्ट फंक्शन लिखा है इसके अंदर। देखो एक फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज प्राइम इंट n, if n is less than or equal to 1 return false, for int I equal to 2 I is less than math dot sqrtn I plus plus, if n modulus I equal to 0 then return false, एंड लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। सेम एज इट इज हमारा सी कोड रहने वाला है, सी कोड रहने वाला है। सी कोड के अंदर हमने एक बूलियन प्राइम का फंक्शन बनाया, एन चेक कर लिया, एंड सेम हमारा चीजें काम करी। और पाइथन कोड भी बिल्कुल सेम है, पाइथन, ये हमारा पाइथन कोड है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने पहले ही कंडीशन लगा ली, देन हमने 2 से मैथ डॉट एसक्यूआरटीएन तक चले, फिर हमने कंडीशन चेक कर ली, एंड अगर हमारा यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है तो फॉल्स रिटर्न करना है, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करना है। तो होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। जो भी मैं चीजें समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से चीजें समझना, एंड वीडियो को बीच में स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखना। एंड अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रीवियस पे जाके वीडियो देखो, ठीक है, बार बार वीडियो को देखो, दोबारा चीजों को समझो, स्टॉप करो, खुद से अपना दिमाग लगाओ, पेन पेपर लो, खुद से एग्जीक्यूट करके देखो। तो होप सो आप चीजें समझ रहे होगे, आपको चीजें समझ में आ रही होगी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो इस पैटर्न को आपको पता होना चाहिए कि इसका कैसे लॉजिक बना सकते हैं, कैसे कोड कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाऊंगा, पहले लॉजिक समझते हैं, देन हम कोड देखेंगे। तो देखो यार इसमें हुआ क्या है, एक बार हम पैटर्न देखते हैं। अब हमेशा इस केस में क्या करना है, थोड़ा सा मैंने इसको कर्व कर दिया है, एक बार आप यहाँ फिगर में देख लेना, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग को दिख रहा होगा। तो अब ये क्या देख रहे हो आप, रोज देखो। आप पहले सबसे पहले क्या देखनी है, रोज, कि कितनी नंबर ऑफ रोज है।
तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी हमारी 6 है, कितनी भी हो सकती है, 5 है, 6 है, 7 है। तो नंबर ऑफ रोज के लिए चलेगा हमारा आउटर लूप, 2 लूप चलेंगे। एंड इनर लूप किस लिए चलेगा, हमारा कॉलम्स के लिए। इनर लूप चलेगा हमारा कॉलम्स के लिए। तो इतनी चीज आपको समझ आ चुकी होगी। आउटर लूप चलेगा हमारा रोज के लिए, इनर लूप चलेगा हमारा कॉलम्स के लिए। अब आप लोग एक चीज देख रहे होगे कि हर बार पैटर्न क्या बन रहा है, एक बार पहले एक है, देन उसके बाद 2 प्रिंट हो रहे हैं स्टार, देन 3, देन 4, देन 5। तो हम कैसे इस चीज पैटर्न को हम कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने आपको बताया कि हमें पहले नंबर ऑफ रोज पे जाना है। हमने लगा लिया अपना आउटर लूप, ठीक है। अब इनर लूप का है मेन काम कि इनर लूप के अंदर हमें कॉलम प्रिंट करने हैं। बट कॉलम हमारे कहां तक हो रहे हैं, हमेशा आप एक चीज देख रहे हो कि कॉलम हमारे जितनी हमारे नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज 1 है तो हमारे 1 हो रहे हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है, 2 पे हमारे 2 हो रहे हैं, 3 पे 3 हो रहे हैं, 4 पे 4 हो रहे हैं, 5 पे 5 हो रहे हैं, 6 पे 6 हो गए, 7 पे 7 हो गए। तो हमें कितना चलना है, नंबर ऑफ रोज तक। और ये हमारा हो चुका है कोड। अब यहाँ पे हमने प्रिंट क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया एक स्टार। एंड इस लूप के बाद हमने एक प्रिंट कर दिया। देन अब हमें अगली लाइन पे जाना है, तो हमने एक प्रिंट एलन लगा दिया, ठीक है। या फिर हम सी के अंदर ऐसे कर सकते हैं, और जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं आपको कोड से भी समझा दूंगा। एक बार ये बेसिक चीज देख लो कि करा क्या हमने। हमेशा हमारा कहां तक चलेगा, इनर लूप लगाया, इनर लूप हमारा कहां तक चलेगा, रोज के लिए चलेगा। आउटर लूप किस लिए, रोज के लिए। इनर लूप है हमारा कॉलम्स के लिए, ये किस लिए, रोज के लिए। अब कॉलम के लिए हमने क्या लगाया, जे इक्वल टू आई, ये मेन कंडीशन थी। अब एक बार मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। आई जे, रो हमने 6, आप मैनुअली इनपुट से लेना, 7 8 आप कुछ भी ले सकते हो। आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रो, आई प्लस प्लस। नेक्स्ट हमारा क्या आया, फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन और इक्वल टू आई। इक्वल टू आना जरूरी है, देखो 0 पे क्या होगा, 0 केस में एक बार स्टार प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट बार ये आया 1 पे, जैसे 1 पे आएगा तो ये क्या होगा, अब ये लूप चलेगा। अब ये तो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब j इक्वल टू 0, 0 के लिए स्टार हुआ, फिर j इक्वल टू 1, 1 के लिए एक स्टार होगा। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब फिर इस पे जाएगा, i क्या हो जाएगा, i2 हो जाएगा। 2 के लिए कितना प्रिंट करेगा, 0 1 2, तो 3 ये कर दिए। ऐसे हमारा नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेगा, 4 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 6 करेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा पूरा पूरा पैटर्न प्रिंट हो गया। अब ये था हमारा जावा कोड। जावा कोड, आपको कोई भी कोड लिखने की नीड नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहां पे ड्राइव का लिंक आ जाएगा। तो सारे के सारे आप जावा, सी, पाइथन, सारे कोड की पूरी पूरी पीडीएफ वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इजिली देख सकते हो। ये क्या है, हमारा सी कोड है, सेम रहने वाला है बिल्कुल जैसे हमने जावा के अंदर किया था। हमने रो तक चलाया, फिर आई तक चलाया और स्टार प्रिंट कर दिया। और प्रिंट एफ ये किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट है हमारा पाइथन कोड, ये हमारा पाइथन कोड है। एंड ये तो सिर्फ 3 लाइंस का है पाइथन कोड। तो हमने सारे कोड देख लिया, हमने जावा देख लिया, हमने सी देख लिया, हमने पाइथन देख लिया। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज रियली मोस्ट इंपोर्टेंट। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, फाइंड द सब एरे विद लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। इसमें क्या हुआ, हमें एक इंटीजर दिया है एरे नम्स, एंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है सब एरे किसका, लार्जेस्ट सम का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें वो सब एरे चाहिए जिसका लार्जेस्ट हो सम, एंड रिटर्न करना है उसका सम। अब हमें ये दे रखा है, आउटपुट हमें ये दे रखा है, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। अब इसमें लार्जेस्ट सम इस सब एरे ने दिया, जो है हमारा 6। अगर आप प्लस करोगे तो आउटपुट हमारा 6 आएगा। अब कैसे दिया, क्या लॉजिक रहेगा, सारी चीजें बताऊंगा, एक बार आप ध्यान से देख लेना। अब पहले हम अपना एरे ले लेते हैं, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4, ठीक है। 1 -5 4, देखो हुआ क्या, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें कहा कि भाई सब एरे दो, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, लार्जेस्ट सम का। अब मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि मुझे सब एरे चाहिए और लार्जेस्ट सम चाहिए, मतलब मैक्सिमम लेना पड़ेगा, एक मैक्सिमम वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक सम लेना पड़ेगा। दो चीज तो समझ में आ गई। अब करना क्या है, अब हमें लूप तो इटरेट करना है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, निगेटिव एलिमेंट्स भी है और पॉजिटिव एलिमेंट्स भी है। तो जब भी मेरा सम निगेटिव होगा तो मुझे अपना सम अपडेट करके क्या करना है, 0 करना है। मैं एक बार आपको लूप लगा के दिखा देता हूँ। इंट आई इक्वल टू 0, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। सबसे पहला काम क्या होगा, सम स्टोर करना है। मैंने एक सम वेरिएबल ले लिया, सम इक्वल टू 0, सम के अंदर स्टोर कर ली सारी चीजें, नम्स आई। ठीक है, अब हुआ क्या, सम के अंदर मैंने सारी वैल्यू स्टोर कर ली। अब मैं एक मैक्सिमम निकाल लूंगा, मैक्सिमम भी तो चाहिए, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम, मैथ डॉट मैक्स। तो ये क्या करेगा, अपडेटेड अपना मैक्स करता रहेगा, मैक्सिमम निकालता रहेगा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर मेरा कभी समय ऐसा आ जाता है कि भैया निगेटिव आ गया तो मैं क्या करूंगा, यही मेन केस है। अगर निगेटिव आ गया तो फिर सम को अपडेट करना पड़ेगा, सम इक्वल टू 0, क्योंकि अगर निगेटिव आ गया तो आप कभी भी अपना पॉजिटिव, अपना सब एरे लार्जेस्ट सम वाला नहीं ले सकते। अब मैं आपको एक बार इसका ड्राई कोड करके दिखा देता हूँ। -2 1 -3 कितना हुआ, -1 और -3 -4। अभी आ गया, क्या आ गया, -4। तो अब माइनस में आ गया तो मैं सम को क्या कर दिया, अपडेट, क्योंकि अगर मैं इस माइनस को ऐड करता जाऊंगा तो कभी भी मेरे पास एक लार्जेस्ट सब एरे सम नहीं आएगा। तो मैंने सम को जैसे अपडेट करा, अब ये सम 0 से स्टार्ट हो गया था, 4 ऐड हो गया, -1 3, फिर 2 कितना हो गया 5 और +6। तो मैक्स में क्या हो गया, स्टोर 6। अभी हम साइड में लिख देते हैं, मैक्सिमम में 6 हो गया। अब सम हमारा 0 से नहीं तो है कि लेस देन 0 तो नहीं है, नहीं है नहीं। अब हुआ क्या, जैसे 6 हुआ अब फिर वो -5 लेगा, कितना हो गया 6 -5, 6 -5 हो गया 1, फिर 4 लेगा, मैक्सिमम में आ गया 5। तो अब मैक्सिमम हमारा 6 है, तो हमारा 4 -1 2 1, ये मेरा पूरे एरे का लार्जेस्ट सब एरे सम होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आउटपुट 6। तो ये बहुत एक सिंपल कोड था, कुछ नहीं करना था, सम स्टोर करा लो, मैक्सिमम स्टोर करा लो, एंड एक निगेटिव की कंडीशन लगा दी। तो अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं। क्लास सॉल्यूशन पब्लिक इंट मैक्स सब एरे, ये क्वेश्चन आपको लीड कोड पे भी मिल जाएगा। ठीक है, हमारा जावा का कोड है। सम इक्वल टू 0, मैक्सिमम ले ली हमने इंटीजर की मिनिमम वैल्यू, लूप रन करा नम्स डॉट लेन तक, सम प्लस इक्वल टू नम्स आई। ठीक है भैया, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स कोमा सम, मैक्स में हमने क्या करा, अपडेटेड मैक्सिमम वैल्यू ले ली। क्या ले ली, अपडेटेड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और सम इज लेस देन 0, सम इक्वल टू 0, रिटर्न क्या कर दिया, मैक्स कर दिया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, ऑर्डर ऑफ एन में ये क्वेश्चन हो गया। अब सी कोड भी हमारा सेम रहने वाला है, सी कोड ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का है, एंड हमारा पाइथन का भी सेम रहने वाला है। ये हमारा हो गया पाइथन कोड। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इम्प्लीमेंट ए फंक्शन टू चेक वेदर गिवन नंबर इज बज नंबर और नोट। Buzz number is another special number in Java that ends with digit 7 और divisible by 7। हम हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि सभी क्लस्टर्स में अलग अलग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कंप्लीट वीडियो सभी क्लस्टर्स वालों के लिए होने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखना, एंड तक देखना, चीजें समझ में आएगी, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो देख लोगे तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। कोडिंग राउंड के अंदर टेक्निकल असेसमेंट के जो कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो मेरा नंबर है, बज नंबर क्या है, बज नंबर वो नंबर होता है या तो उसकी एंड की डिजिट हो 7 या फिर डिविजिबल बाई 7। देख दो केस है, या तो मेरी एंड्स डिजिट क्या हो 7, भाई जो मेरी लास्ट डिजिट है ये 7 हो, या फिर ये डिविजिबल बाई क्या हो 7। ये दो केस है, बस ये दो केस दिमाग में रख के कोड करना है। या तो मेरी एंड की डिजिट 7 हो, या फिर मेरा जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 7 हो, तभी हमारा नंबर बज नंबर कहलाएगा। 42 क्या है, बज नंबर है, जी हाँ, क्योंकि डिविजिबल बाई 7 और कंडीशन है, कोई सा भी अगर और एग्जिस्ट कर गया तो हमारा कंडीशन बज नंबर हो जाएगा। 107 इज अ बज नंबर बिकॉज इट एंड्स विद 7। ये एंड किससे हो रहा है, 7 से, तो इसलिए क्या है, बज नंबर है। 147 इज अ बज नंबर बिकॉज इट एंड्स विद 7। भाई दोनों ही केस हो रहे हैं इस पे, 7 से भी एंड्स हो रहा है और डिविजिबल बाई 7 भी है। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। एक हमारा स्ट्रेटेजी है 2:1 की, कि भाई 2 बार हमेशा क्वेश्चन को रीड करना, एक बार हमेशा आउटपुट करना। तो 2 बार क्वेश्चन रीड करना, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, जिससे आप इजीली कोड कर पाओगे। सो अब चलते हैं अपने लॉजिक की तरफ। काफी सिंपल लॉजिक होने वाला है, कंडीशन लगने वाली है लूप की, होगा कुछ नहीं उसके बाद। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इफ कंडीशन लगानी है, हमारा एक बूलियन है, क्या है मेरा बज नंबर। पहले तो मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ कि बज नंबर के अंदर क्या चेक करना है, नंबर एंड्स विद 7, या तो नंबर एंड हो रहा हो 7 से, या फिर डिविजिबल क्या हो रहा हो 7 से, डिविजिबल बाई 7। अब मेरे दिमाग में दो कंडीशन आ गई, अब मैं इजिली कोड कर लूंगा। अब इफ नंबर मॉडुलस बाई 10 करूं, अगर मैं, अगर लास्ट की डिजिट निकालने के लिए क्या करूंगा, मॉडुलस बाई 10,
अगर 7 आ गया या फिर नंबर डिविजिबल बाई 7 है तो भाई क्या है, रिटर्न कर दो ट्रू। और एल्स में क्या कर दिया, एल्स में क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो दो लाइन का ही तो कोड था। इफ एल्स ही तो करा, कुछ भी नहीं करा आपने, एक कंडीशन लगाई, उसमें चेक कर लिया कि क्या मेरा नंबर बज नंबर है। अगर भाई बज नंबर है तो फिर देखना क्या है, रिटर्न कर दो ट्रू। अगर बज नंबर नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। एक बार कोड दिखा देता हूँ। ये हमने क्या करा, क्लास ले ली, बूलियन मेथड हो गया। इफ नंबर मॉडुलस 10 इक्वल टू 7 और नंबर मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, तो क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है, एल्स में रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो अब क्या हुआ, मॉडुलस 10 से क्या हुआ, जब हमने मॉडुलस 10 करा तो हमने लास्ट की डिजिट निकाल ली, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमने चेक कर लिया क्या डिविजिबल है या नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन हमने चेक कर ली। अगर हमारी कोई भी कंडीशन, इसलिए हमने और ऑपरेटर यूज किया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसलिए हमने और ऑपरेटर यूज किया। अगर कोई भी कंडीशन वैलिड होगी तो हमारा ट्रू चलेगा, एल्स में हमारा रिटर्न फॉल्स है। तो ये क्या था, हमारा जावा कोड। नेक्स्ट है हमारा सी कोड, जो काफी सिंपल है। ये हमने इनपुट ले रखा है, इसके अंदर हमारा सेम मेन मेथड है, नंबर मॉडुलस 10 इक्वल टू 7, नंबर मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स। ये हमारा इनपुट ले रखा है एंड ये हमारा पाइथन कोड है। तो होप्स आपको तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर समझ में आ चुकी होगी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ritik wants a magic board which display a character for a corresponding number for his science project. Help him to develop such an application. For example, when the digit 65, 66, 67, 68 are entered, the alphabet ABCD are to be displayed. अब हुआ क्या है कि भाई ऋतिक चाहता है एक मैजिक बोर्ड जो डिस्प्ले करे कैरेक्टर। क्या करना चाहिए, कैरेक्टर फॉर ए करोस्पोंडिंग नंबर फॉर इज साइंस प्रोजेक्ट्स। तो आपको एक एप्लीकेशन ऐसी बनानी है कि अगर मैं 65 दूं तो उसका करोस्पोंडिंग कैरेक्टर रिटर्न हो जाए। क्या हो जाए, कैरेक्टर रिटर्न। अगर मैं 66 दूं तो उसका करोस्पोंडिंग कैरेक्टर रिटर्न हो जाए, जो भी उसका करोस्पोंडिंग कैरेक्टर है। तो जो भी मैं नंबर दे रहा हूं उसका करोस्पोंडिंग कैरेक्टर रिटर्न होना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे करते हैं, देखो ये हमारा इनपुट है 65, 66, 67, 68। आउटपुट क्या आया, ये हमने डिजिट से एंटर की, तो आउटपुट आना चाहिए 65 के साथ ए, इसकी करोस्पोंडेंस कैरेक्टर्स। 66 का करोस्पोंडेंस कैरेक्टर क्या है, बी। 67 का सी, 68 का डी। अब भैया ये 65 का ए ही क्यों आया, बी क्यों नहीं आया। अब हम लॉजिक समझेंगे, क्या है लॉजिक। अब मैं आपको एक लॉजिक समझा देता हूं। एस का ही वैल्यू एक होता है, स्काई वैल्यू। आपने पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ध्यान से समझ लेना। बस आपको दो चीज याद रखनी है। कैपिटल ए से कैपिटल जेड की स्काई वैल्यू होती है 65 टू 90 के बीच में। स्मॉल ए से स्मॉल जेड की वैल्यू होती है 97 टू 122 के बीच में। तो अगर ए आया तो 97, स्मॉल ए, स्मॉल बी 98, स्मॉल सी 99, ऐसे ही हमारा 122 तक होगा। कैपिटल ए 65, कैपिटल बी 66। तो बहुत सिंपल इसका कोड होने वाला है, डायरेक्ट कोड देखेंगे। ये हमने देखो इनपुट ले लिया, हमने 4 की 4 अपने नंबर्स जो है इनपुट ले लिए। अब कैर क्यू में क्या हुआ, इसको हमने क्या करा, कास्टिंग कर दी। कैर क्यू के अंदर हमने कैर ए करा तो ये 65 का अपना इसमें आ जाएगा, कैर में आ जाएगा, कैरेक्टर में आ जाएगा। कैर डब्ल्यू, कैर ई, कैर आर। और हमने लास्ट में क्या करा, हमने प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट कराया, हमने पहले प्रिंट करा दिया ए को, फिर उसके करोस्पोंडेंस क्या है, जो भी हमारा कैरेक्टर आया। जैसे यहाँ पे एंटर हुई 65, 65। अब 65 जब हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये ए आ जाएगा। अब जब 66 हम करेंगे बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा पूरा एक लॉजिक था, बहुत सिंपल लॉजिक था। इसमें टाइप कास्टिंग लग रही थी और स्काई वैल्यू। तो होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ये मेरा जावा कोड था, क्या था, जावा कोड। नेक्स्ट है मेरा सी कोड, ये भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। हमने पहले डिजिट एंटर कर दी, फिर हमने कास्टिंग किसके अंदर कर दी, कैरेक्टर के अंदर कर दी। ठीक है, और हमने प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट है मेरा पाइथन कोड। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, पाइथन कोड। दिस इज माय पाइथन कोड। तो ये मेरा पाइथन कोड था, ये मेरा सी कोड था। कुछ नहीं करा इसमें, मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले हमारी स्काई वैल्यू 65 टू 90 होती है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड। स्मॉल ए से स्मॉल जेड होती है 97 टू 122। एंड हमने करा क्या, हमने कुछ नहीं करा, हमने इंटीजर से कैरेक्टर के अंदर कास्टिंग कर दी। ये जावा कोड था, ये सी कोड था, ये पाइथन कोड था। तो सारे कोड हमने देख लिए, सारे क्वेश्चंस, काफी पैटर्न के क्वेश्चंस
हमने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस इस वन शॉट के अंदर, इस कोडिंग वन शॉट के अंदर कवर किए हैं। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। एंड हमने सारे क्लस्टर के क्वेश्चंस कवर किया है, चाहे वो जावा हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो पाइथन हो। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको कोड यहाँ पे मिल रहे होगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, ज्वाइन कर लेना। एंड सेशन में आना मत भूलना, आज सेशन होने वाला है, काफी चीजें सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं सेशन के अंदर, जल्दी जल्दी अपने स्लॉट्स बुक कर लेना। लिमिटेड सीट्स है, प्राइस बहुत मिनिमम रखी है, जिससे आप लोग आके चीजें सीख सको एंड कॉग्निजेंट क्रैक करके मुझे पार्टी दे सको। ठीक है, तो हमने काफी चीज इस सेशन के अंदर सीखी है, काफी क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी एक लाइक तो कर देना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी लगती है कि भैया ये मेरी डाउट है, मेरी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, पर्सनली भी मुझे मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके वहां पे ईमेल मैंने दिया है, तो मुझे मेल भी कर सकते हो। एंड अगर कोई भी डाउट है तो सारी चीजें आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन भी, ईमेल भी, आप डाउट अपना बता सकते हो। एंड अगर आपको कुछ भी लगता है कि भैया ये चीज लेके आओ, कैप्जेमिनी के लिए लेके आओ, कोग्निजेंट के लिए लेके आओ, तो कमेंट सेक्शन के लिए वो भी बताना। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।